मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ अभी। आज तारीख है 5 जून 2026 एंड अगले कुछ दिनों में वो चीज़ करने जा रहा हूँ मैं, जो कि शायद मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क होगा। मैंने पास्ट में बहुत रिस्क लिए हैं, बट वहाँ पे मैंने खुद के ऊपर रिस्क लिया है। लाइक कोई डैमेज नहीं था मेरे को, मेरे पास चीज़ें थी पीछे जाने को, चीज़ें थी फॉल बैक करने को। बट इस टाइम अबे तो आवाज़ क्यों कर रहा है भाई? हट, क्या चेयर है यार। ओके मैं ओह ये डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। वेट, आई हैव टू स्टे स्टिल आई गेस। बट ये रिस्क जो है भाई, ये बहुत ही बड़ा है एंड ये फाइनेंशियली बहुत बड़ा रिस्क है। अगर ये फेल होता है, अगर ये वर्क नहीं करता मेरे लिए, तो मैं बहुत बहुत नीचे चला जाऊँगा। मुझे बट क्या ये फेल होगा वो तो पता चलेगा आने वाले कुछ समय बाद। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं इसको ऐसे प्रूफ रख सकूँ कि मैंने ये रिस्क क्यों लिया था, कब लिया था, कैसे लिया था एंड उसके बाद क्या हुआ। क्योंकि मैं एक वीडियो तभी बनाऊँगा जब ये अगले कुछ महीने बीत जाएंगे। सो ये मैं क्यों कर रहा हूँ एंड किस लिए कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्यों ये पाथ चूज़ कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कोई और चीज़ कर रहा हूँ जहाँ पर सब कुछ सेफ हो, वो मैं बताने वाला इस वीडियो में। तो बेसिकली हाँ, फ़िलहाल 2026 में इस पॉइंट पे मैं उस पोजीशन में हूँ जहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लाइक अगर मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ तो मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, मुझे सक्सेसफुल होना पड़ेगा, मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे बिजनेसेस बिल्ड करने पड़ेंगे। अगर वो मैं नहीं कर पाता हूँ तो आई डोंट थिंक आई कैन लिव। मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है या फिर मुझे पर किसी का प्रेशर नहीं है, किसी ने बंदूक रख के नहीं बोला भाई कि भाई तुझे तो ये करना पड़ेगा। ये मेरी पर्सनल चॉइस है एंड पिछले 2-3 साल जैसे मेरे बीते हैं ना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मैंने खुद को ऐसा बना लिया, मैंने खुद को ऐसा कंडीशनिंग कर लिया है कि अब आई कैनॉट गो बैक, आई कैनॉट गो बैक एंड डू जॉब, आई कैनॉट गो बैक एंड मैं कोई भी जॉब करूँ या फिर वो चीज़ें करूँ जिनको करने का मेरा कोई मन नहीं है। क्योंकि मैं अभी लाइफ को एज अ होल देखता हूँ, ना कि एज अ पार्ट। एज अ पार्ट तुम डिवाइड कर सकते हो कि ये फेज़ तुम्हारा है, ये 20s है तुम्हारे, ये 30s है। बट मैं अभी बहुत होल देखता हूँ पूरा ऐसे। आई हैव दिस मच टाइम लेफ्ट एंड इसके बाद मैं मर जाऊँगा। मतलब मेरे पास और 40-50 साल है। अगर इंसान लॉन्जेविटी का कोई फिक्स नहीं ढूंढते हैं, अगर लाइक एआई की वजह से इफ दे फिक्स लाइफ स्पैन एंड दे कैन इंक्रीज इट, तब बात अलग है। बट बस अभी इतना ही है, ठीक है, दैट्स इट, आई हैव दिस मच ओनली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कि तो मैं मतलब भाई मैं इतना लाइफ को देख रहा हूँ ऐसे, तो मुझे डिसीजन भी उसी हिसाब से लेनी पड़ेंगी कि पूरा लाइफ कैसा होगा मेरा इस डिसीजन की वजह से, ना कि अगला 5 महीने कैसा होगा, अगला 1 साल कैसा होगा। एंड फिलहाल मेरा फोकस है, देखो मेरे को भाई बिजनेस करना है, ठीक है, आई वांट बिल्ड बिजनेस, आई वांट डू समथिंग जिससे मैं पैसे भी बना सकूँ, जिसका कोई लिमिट ना हो एंड एट द सेम टाइम आई कैन गिव बैक टू द सोसाइटी। एंड ऑब्वियसली ब्रो, लाइक बिल्डिंग बिजनेस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस यू कैन डू टू द सोसाइटी। बिकॉज तुम एम्प्लॉयमेंट दो किसी को, तुम्हारी वजह से किसी का घर चलेगा, किसी को सैलरी मिलेगी, उससे बेस्ट चीज़ क्या ही हो सकता है भाई, लिटरली। तो दैट्स माई विजन, दैट्स माई लॉन्ग टर्म गोल। बट फिलहाल मेरे को कैश फ्लो चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को नेटवर्क चाहिए, मेरे को एक इमेज चाहिए, मेरे को ये सब चीज़ें चाहिए जो मुझे अभी बिल्ड करनी है, कलेक्ट करनी है। एंड पिछले 2 सालों में मैं शायद उनमें सक्सेसफुल नहीं रहा हूँ जैसा मैंने सोचा था। मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं यार, बहुत बहुत चीज़ों में देखा है, खुद की नज़रों में गिरा हूँ कई बार, खुद के एक्शंस में फेल हुआ हूँ, खुद के प्लान्स में फेल हुआ हूँ। बट अभी ये टाइम है वो सब ख़त्म करके एक नए इंसान को पैदा करने का। क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, मैं नहीं जी पाऊँगा अगर मैं ये सब नहीं करता हूँ तो। एंड मेरे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होने वाले हैं प्योरली कैश फ्लो थिंकिंग इन माइंड। लाइक मेरे को कैश चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए वो चीज़ें करने के लिए जो मैं करना चाहता हूँ। एट द सेम टाइम ये उन चीज़ों के थ्रू होगा जो जिनमें मेरा इंटरेस्ट है, जो मैं करना चाहता हूँ। तो ये रिस्क इसलिए क्योंकि मैं अभी बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ इन सब चीज़ों में, इन चीज़ों को सीखने में, हेल्प लेने में, फीडबैक लेने में दूसरे लोगों से। फिलहाल मैंने जो भी किया है वो खुद से किया है, ठीक है, खुद से सीख के लर्न करके। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि फॉर मी टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगर पैसों से वो टाइम मिल सकता है मेरे को, मैं बचा सकता हूँ
अभी मैं करूँ तो मैं भी कुछ मिस्टेक्स करूँ, मैं भी मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे जो मेरे को नहीं पता। तो मैं अगले कुछ स्टेप्स जो है मेरे, उनके ब्लाइंड स्टेप्स को ढूंढने के लिए, उनमें जो गलतियाँ कर सकता हूँ मैं अगर खुद करने जाऊँ, उनको कम करने के लिए मैं किसी और को पैसे दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा अमाउंट, ताकि मैं वो चीज़ों को स्मूथली कर पाऊँ। एंड ऑब्वियसली इट कम्स डाउन टू एग्जीक्यूशन, तो वो मुझे ही करना है, मैं करूँगा। तो अभी देखते हैं ये कैसा होता है, क्या होता है, और क्या मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाता हूँ नहीं। और अगले 2 महीने मेरे लिए लॉकडाउन लगने वाला है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, जिम जाऊँगा, बाहर भी निकलूँगा कुछ देर के लिए वॉक के लिए, मे बी सम सनलाइट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सिर्फ काम करते पाया जाऊँगा। बिकॉज yeah, there's too much on the line. My life is on the line, भाई. My life is on the line. I'm not just kidding. ये भाई YouTube listen, ये वीडियो वो नहीं है भाई कि मैं ऐसा वो कर रहा हूँ कि like oh I'm not gonna live. No, I'm gonna live. I wanna live. But it's like the stake is so big. It's so big now. So yeah, don't make this video. Don't delete this video, YouTube. Come on. I'm just putting this on the internet just to पुट माई सेल्फ आउट देयर भाई, ताकि मैं बाद में देखूँ इसको या फिर कोई और इसको देखे, और मैं अगर बाद में कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो उससे थोड़ा बहुत भी इंस्पायर हो पाए कि रिस्क लेना कितना ज़रूरी होता है। अगर आपको सही रिस्क लग रहा है तो आप कैलकुलेटेड रिस्क, आई डोंट नो इफ इट्स कैलकुलेटेड और व्हाट ब्रो, बिकॉज अगर मैं बताऊँगा ये रिस्क तो लोग बोलेंगे भाई पागल है क्या तू। तो मैं बाद में बताता हूँ जब ये सब बीत जाएगा कि कैसा था क्या हुआ, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो फिलहाल कैसा होगा क्या होगा पता नहीं भाई, मैं धीरे क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं कि मैंने, अब यार तो फिर बज रहा है भाई, हट क्या चेयर है भाई। फेरूम अगले कुछ महीनों के लिए मेरा घर है, एंड मेरे को सिर्फ और सिर्फ काम 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 ही करना है। आई एम एक्साइटेड, ऑनेस्टली आई एम एक्साइटेड, बिकॉज यार काफ़ी कुछ हुआ पिछले कुछ सालों में, उन चीज़ों ने मुझे बहुत अफेक्ट किया भाई। लाइक लिटरली मैं 1 साल मैं बोलूँगा ख़राब हुआ है मेंटली, एंड मेंटली अगर ख़राब है तुम बाहर कुछ कैसे अच्छा कर सकते हो, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, एंड आई कैन क्राई ऑन दैट, आई कैन रूमिनेट ऑन दैट कि भाई ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, बट आई बिलीव उससे कुछ चेंज होगा नहीं, जो हो चुका है वो हो चुका है। मेरे हाथ में है मेरा प्रेजेंट, तो मैं उस पर फोकस करता हूँ, एंड उस पास्ट को यूज़ करता हूँ एज अ फ्यूल टू बिल्ड दिस प्रेजेंट, टू बिल्ड माई फ्यूचर। देखते हैं कैसा होता है, और ये स्टोरी मैं किसी दिन तो बताऊंगा ज़रूर, ये जो भी हुआ पिछले साल 2025 में, 2026 में स्टार्टिंग में, 2024 में स्टार्ट हुआ, 2022 में। तो ये स्टोरी किसी और टाइम के लिए, बट फिलहाल दिस वीडियो इज जस्ट अबाउट मी टॉकिंग अबाउट द रिस्क आई एम गोना टेक, व्हाई आई एम टेकिंग दिस, एंड व्हाट आर थिंग्स ऑन द लाइन। एंड सोच रहा हूँ अपना बाल उड़ा दूँ भाई, आई जस्ट शेव माई हेड, कि अगले 2 महीने वैसे मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तो पॉइंट क्या, बट let's see bro, let's see। एंड कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं भाई, कोयल भी बोल रही है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं, और मैं भी हम बोल ही रहा हूँ। सो दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस इज़ द अर्थ भाई, जहाँ हम जी रहे हैं। एंड क्रेजी भाई, क्रेजी, इनसेन। 8 बिलियन है इस धरती की पॉपुलेशन, एंड लोगों को लगता हो कि एक ही दुनिया है। नहीं भाई, 8 बिलियन दुनिया है भाई, सबकी दुनिया अलग है, हर इंसान इस दुनिया को अलग तरीके से देख रहा है, उसकी दुनिया ही अलग है यार। तुम जो भी ये वीडियो देख रहा हो, मेरे को नहीं पता कौन देख रहा है, बट अगर तुम एक बार ऑब्जर्व करो तो यार तुम पूरा दिन खुद की बनाई हुई दुनिया में तो रहते हो। लेकिन जो तुम दिमाग में सोचते हो तो तुम्हारी दुनिया है ना, दिमाग में सोचते क्या हो, ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है। तुम नहीं जानते अभी क्या हो रहा है न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, तो क्या वो तुम्हारी दुनिया में है भी नहीं है। तुम्हारी दुनिया में वही है जो तुम्हारे दिमाग में है। सबके दिमाग में 8 अलग अलग दुनियाएं हैं भाई। तो आई डोंट नो इफ दिस इज मेकिंग सेंस टू यू भाई, बट yeah, it's just crazy। मैं तो ये भी सोचता हूँ यार, क्या मेरे अलावा कोई और रियल भी है, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है भाई। आई डोंट नो इफ कोई और जो जिसको मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, वो रियल भी है या नहीं है। ये बहुत डीप चीज़ें हैं, मैं अभी इनके बारे में बात नहीं करूँगा, बहुत टाइम बात कर सकता हूँ कभी किसी वीडियो में, बट या मेरे लिए तो
मैं ये लूँ, इसका मेरे पास प्रूफ है क्योंकि मेरा कॉन्शियसनेस मेरे पास है, और लोगों की कॉन्शियसनेस उनके पास है, तो उनके लिए वो रियल होते हैं। हमारे लिए तो हम उनको कभी जान नहीं पाएंगे जैसे वो है ना, जैसे वो ऑब्जर्व करें दुनिया को। हम तो बस खुद को ही कंट्रोल एंड ऑब्जर्व एंड कुछ भी करा सकते हैं इस बॉडी के साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।